हेलो स्टूडेंट्स। तो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं 4 मूविंग चार्ज एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इसमें देखिए आज का टॉपिक है परिमित लंबाई के ऋज रेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ। तो ऋज रेखीय धारावाही चालक के पास चुंबकीय बल रेखाएं सकेंद्री वृत्तों के रूप में पाई जाती हैं। कैसे? सकेंद्री वृत्तों के रूप में पाई जाती है, अर्थात क्या है, समान दूरी पर समान होगा। अब मान लीजिए सी डी एक परिमित लंबाई का ऋजरेखीय धारावाही चालक है जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इससे ए दूरी पर स्थित एक बिंदु P है जिस पर इस चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अतः पी क्यू मान लिया ए है, माना इस चालक के अल्पांश भाग EF है। भाई पूरा चालक ना लेकर हम क्या करेंगे, एक छोटा सा भाग ले लेंगे और उसकी लंबाई DL तथा इससे R दूरी पर एक बिंदु P है और माना एंगल EPQ इक्वल्स टू फाई और एंगल FPE डी फाई अभी आपको चित्र द्वारा भी समझाएंगे और कोण EFP आपका थीटा है। अब देखिए चित्र में आ जाइए, चित्र में देख लेते हैं। अब यहां पर देखो बेटा ध्यान से, क्या है भाई, एक चालक है आपका CD, पूरा ये चालक आपका CD, इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और एक बिंदु P है जहां पर आपको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बेटा इसके लिए अब क्या करोगे आप, इसके लिए अब पूरे चालक के कारण ना लेके अल्पांश भाग ले लेंगे, ये FE जिसकी लंबाई DL है, क्या है, DL है FE, और इसके कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब यहाँ से R दूरी पर ये बिंदु P ले लिया है, कितनी दूर पे है, R दूरी पर, यहाँ पर ये ज्ञात करना है। तो ये देखो बेटा क्या करता है, ये थीटा कोण बना रहा है, ये यहाँ से जो ये बिंदु है ये DL है, ये क्या है P बिंदु तक, तो ये मान लिया डी फाई कोण बना रहा है। कितना बना रहा है, डी फाई कोण बना रहा है। अब देखो बेटा यहाँ पर हमने क्या किया है, डी फाई ये कोण बना रहा है। अब इससे क्या है, एक लंबवत दूरी ले ली बिंदु P के लिए, ये लंबवत दूरी बिंदु Q से एक लंबवत दूरी ले ली और इसकी दूरी है A, ये PQ दूरी है और ये कितना है A। अब देखो बेटा मैंने क्या किया है, ये यहाँ से मान लिया है भाई क्या है, इधर से ये D बिंदु से P तक और C बिंदु से P तक, तो यहाँ पर ये φ1 कोण बना रहा और ये φ2। यहाँ पर -φ इसलिए लिया गया क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन, उल्टा रिवर्स डायरेक्शन में है, इसलिए माइनस, और ये φ2 ले लिया गया है। अब देखो बेटा क्या किया गया है, यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है EPQ, तो यहाँ पे ये मान लिया कि ये इतना कोण फाई बना रहा है और फिर यहाँ पर देखिए क्या है, बिंदु E से इस रेखा FG पर एक लंब डाला। क्या डाला हमने, लंब डाला है, और ये मान लिया कि यहाँ से जो हमारा FE है वो FP से थीटा कोण बना रहा है। इतनी बात की गई है भाई। यहाँ पर चित्र में देखिए चूंकि DL बहुत छोटा है अतः एंगल QEP, देखिए
क्यू ई पी इक्वल्स टू ई एफ पी के। तो ये बहुत छोटा है, तो अप्रॉक्सीमेट ये एंगल इसके इक्वल मान लिया गया है। ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेशन एज्यूम कर लिया गया, ये थीटा है। अब देखो बेटा, इसलिए बायो-सैवर्ट के नियम अनुसार डीएल के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी बिंदु पी पर? तो यहां से देखो, ये थीटा था तो इसको अप्रॉक्सीमेट थीटा हमने ले लिया। अब यहां से ये दूरी आर है, ये बिंदु, तो आपको ये निकालना है भी क्या है, अल्पांश डी एल के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? डी एल के कारण। तो यहाँ स्मॉल चुंबकीय क्षेत्र डी बी होगा, म्यू 0/4 पाई होगा, धारा आई बह रही है, आई हो गया, और डी एल होता है डी एल, और साइन थीटा अपॉन डिस्टेंस कितनी है, आर स्क्वायर। तो ये आपका आ गया बायो-सैवर्ट के नियम से म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब बेटा थोड़ा सा ध्यान देना है, परंतु चित्र से डी एल साइन थीटा इक्वल्स टू ई जी। अब जरा इसको देख लेते हैं, डी एल। अब अगर इस वाले त्रिभुज में देखिए ई एफ जी, यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो क्या है, देखिए यहाँ पर बात की गई है ई जी। तो ई जी कहाँ है, देखिए जरा, ये आपका ई जी है। तो सामने ध्यान से देखें तो ये 90 बन रहा है, 90 के सामने ये कर्ण हुआ, और ये थीटा के सामने लंब। तो लंब साइन थीटा बराबर क्या होगा आपका, ध्यान दो, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब है ई जी, लंब क्या है, ई जी, बटे कर्ण है आपका एफ ई या डी एल लिख लीजिए। तो यहाँ से ई जी बेटा जो आएगा वो आपका डी एल साइन थीटा होगा। ठीक है ना, डी एल साइन थीटा होगा। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ से ये कोण डी फाई बना रहा है और ये जी, तो बेटा अप्रॉक्सीमेशन हम ई जी को अगर चाप ले लें तो बेटा यहाँ का कोण है हमारा डी फाई, अप्रॉक्सीमेशन डी फाई, तो कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। चाप हमारी कितनी है, ई जी, और त्रिज्या है आर, दूरी आर ही तो है, तो ये आर हो गई। तो यहाँ से ई जी की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, आर डी फाई। तो यानी ई जी की वैल्यू आपने यहाँ से डी एल साइन थीटा निकाला, और यहाँ से बेटा आपने क्या निकाला, आर डी फाई। तो ये चीज़ इसके बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से यही लिखा है बेटा, डी एल साइन थीटा बराबर है आर डी फाई। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ये इस पर लंब है। अब आगे देखिए, थोड़ा बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। तो हम क्या करेंगे, डी, तो ये हो जाएगा डी बी म्यू 0/4 पाई। अब देखो बेटा, डी एल साइन थीटा की जगह हम आर डी फाई रख देंगे, और यहाँ आई तो रखे, यहाँ डी एल साइन थीटा था, आर डी फाई। अब एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो यहाँ आई डी फाई अपॉन आर हो गया। अब पुनः चित्र से फिर से देखेंगे, देखिए उस त्रिभुज में जाते हैं, यहाँ पर देखें आपका ये वाला, ये त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा है, ई पी क्यू, ई पी क्यू। तो इसमें देखो बेटा, तो यहाँ ये थीटा, ये थीटा है, तो बेटा ये आपका आधार है और ये आपका
भाई यहाँ से ध्यान दें तो 90 कहाँ बन रहा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये कोण है फाई, यहाँ बनाने की जरूरत नहीं, ये कोण है फाई, ये ए बना रहा है, ये थीटा, ये 90 है, तो ये कर्ण होगा और ये आधार। तो आधार बटे कर्ण बराबर क्या होगा, कॉस थीटा, तो कॉस फाई आ गया, यानी कि ए इक्वल्स टू आर कॉस फाई, या आर की वैल्यू यहाँ से निकाल लें बेटा, इसको इरेज कर दो, ये इरेज कर दो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको आर की वैल्यू निकालनी है, तो आर इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा, ये इसके अपॉन में आएगा, तो ए अपॉन कॉस फाई, तो ए सेक फाई हो जाएगा, है ना, ए सेक फाई। तो देखिए यहाँ से क्या आया आपका, यही चीज़ लिखी, इन्होंने बस इतना ही लिख लिया, आर इक्वल्स टू ए अपॉन कॉस फाई। तो ये आपको क्लियर हो गया कहाँ से आया। अब देखो बेटा करना क्या है, आर की वैल्यू हमें पुट करनी, ये आर है तो नीचे आर नीचे रखना है, तो ऊपर इसको नीचे ए अपॉन कॉस फाई, तो कॉस फाई ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला गया आई कॉस फाई डी फाई, और नीचे ए रहा। अब देखो बेटा यहाँ पर हमने डी बी ये निकाला है, अब चित्र में हमने पहले ही मान लिया था कि ये सी पी क्यू और डी पी क्यू के नाम फाई वन और फाई टू हैं, फाई वन और फाई टू हैं। अब देखो बेटा क्या होगा, अतः ये बताया था कि ये विपरीत दिशा में है तो माइनस हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, तो ये क्लियर है। अब देखो बेटा संपूर्ण चालक सी डी, अभी तो हमने स्मॉल अवयव के कारण सी डी के कारण, तो क्या करेंगे पूरा निकालने के लिए समाकलन कर देंगे, तो यहाँ कहाँ से फाई वन से फाई टू, तो यहाँ पे बेटा माइनस है, माइनस फाई वन टू फाई टू, म्यू 0/4 पाई, और बाकी जैसा लिखा है वैसा ही। अब ध्यान दो बेटा यहाँ पर म्यू 0/4 पाई कांस्टेंट है और आई अपॉन ए कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और इतना आ जाएगा माइनस फाई वन टू फाई टू, माइनस है इस बात का आप ध्यान रखेंगे, नहीं तो आपसे मिस्टेक हो सकती है। तो यहाँ पर कॉस फाई डी फाई, अब कॉस का इंटीग्रेशन जो होता है समाकलन होता है, सभी लोग याद कर लेंगे, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, हमेशा साइन होता है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, तो यहाँ साइन फाई आ जाएगा। तो देखो बेटा बाकी सब तो मैंने ऐसे उतार लिया, और इसका इंटीग्रेशन साइन फाई, और ये माइनस है बेटा, इस बात का ध्यान रखिएगा शुरू से, यहाँ पे ये सब माइनस है, माइनस फाई वन, नई मिस्टेक आपसे हो सकती है। अब ये ऐसे लिख लिया। अब देखो बेटा लिमिट हमने पुट करना बताया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले फाई के प्लेस पे फाई टू रखेंगे तो साइन फाई टू हो जाएगा, फिर माइनस, अब साइन लोअर लिमिट, लोअर लिमिट यहाँ माइनस फाई वन है तो माइनस फाई वन लिख लिया, माइनस फाई वन है, शुरू से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा, माइनस में ही होगा, तो ये माइनस फाई वन। अब यहाँ पर देखो बेटा साइन माइनस का थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, तो ये चीज़ प्लस में आ जाएगी तो हम ये प्लस में लिख सकते हैं। तो v इक्वल्स टू आपका ये फॉर्मूला अच्छा सा आ गया, v इक्वल्स टू म्यू 0/4 पाई आई अपॉन ए साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू, समीकरण 1। अब देखो बेटा यदि चालक सी डी प्रेक्षण बिंदु दोनों कागज तल में हो तो दाएं हाथ के हथेली के नियम के अनुसार प्रेक्षण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज तल के लंबवत अंदर की ओर होगी, किस ओर होगी, अंदर की ओर होगी। अब विशेष कंडीशन बेटा डिस्कस कर लेते हैं। धारावाही चालक अनंत लंबाई का है तथा बिंदु P का लंब पाद बिंदु Q के सिरे से दूर स्थित हो, तब ऐसा लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेट फाई वन फाई टू, और ये 90 के इक्वल हो जाएगा। तो देखो बेटा ये साइन 90 ये साइन 90 दोनों साइन 90,
तो 1 + 1 2 और ये 2 आएगा तो 2 से 2 कट जाएगा 2 यहाँ पर। तो आपका आ गया म्यू जी बी इक्वल्स टू म्यू जीरो अपान, है ना, 2 पाई a, ये आ गया। दूसरा बेटा कंडीशन ये है कि धारावाही चालक अनंत लंबाई का हो और बिंदु P का लंबात बिंदु Q के सिरे के पास में हो, तब ये कंडीशन लिख सकते हैं φ1 जो होगा हमारा 0 हो जाएगा और φ2 90 हो जाएगा। तो साइन 0 का मान 0 और साइन 90 का मान 1 आ जाएगा, है ना। दो में से एक कंडीशन ले सकते हैं, इधर वाला 0 या इधर वाला, कोई एक, है ना। तो एक 0 होगा तो इतनी वैल्यू आएगी, भाई 1 आएगा तो बाकी यही आ जाएगा मी 0/4πi/a। लास्ट कंडीशन देखिए, तो यहां से बेटा क्या आया, धारावाही चालक के लंबाई के अनुदिश चालक के बाहर स्थित बिंदु पर चालक के क्या है, धारावाही चालक के लंबाई के अनुदिश, जो लंबाई है उसके अनुदिश बाहर स्थित बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। केवल दाएं और बाएं ही साइड होगा, उस अक्ष पर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा, क्योंकि एंगल शून्य बनेगा बेटा। एंगल क्या बनेगा, शून्य बनेगा, और जब एंगल ही शून्य होगा तो 0 से गुणा करने पर सब कुछ 0 होगा। ये तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे कि अगर अनुदिश हम बात करें उस धारावाही चालक के किसी ओर, तो वो हमेशा शून्य हो।